पक्ष में पहुंचे हैं। तो लगातार अपडेट हम आप तक पहुंचा रहे हैं और सुबह से लेकर अब तक जो अपडेट आपके सामने इस वक्त बड़ी खबर आपको बता देते हैं। नगर निगम महापौर चुनाव में बीजेपी को बढ़त मिलती नजर आ रही है। 11 नगर निगम में से 6 में बीजेपी आगे चल रही है। 4 नगर निगम में कांग्रेस मेयर प्रत्याशी को बढ़त दिख रही है। सिंगरौली नगर निगम में आपके मेयर प्रत्याशी आगे चल रहे हैं। तो आपको बता दें 4 नगर निगम में कांग्रेस के मेयर प्रत्याशी को बढ़त है। तो नगर निगम महापौर चुनाव में बीजेपी को बढ़त नजर आ रही है और 11 नगर निगम में से 6 में बीजेपी आगे है। तो 4 नगर निगम में कांग्रेस के मेयर प्रत्याशी को बढ़त है। तो वहीं सिंगरौली नगर निगम में आपके मेयर प्रत्याशी इस वक्त आगे चल रहे हैं। तो जबलपुर निगम में कांग्रेस के मेयर प्रत्याशी को बड़ी बढ़त मिल चुकी है। उज्जैन निगम में भी कांग्रेस की प्रत्याशी इस वक्त आगे चल रहे हैं। छिंदवाड़ा निगम में कांग्रेस के मेयर प्रत्याशी आगे, लेकिन सिंगरौली नगर निगम में आपके मेयर प्रत्याशी इस वक्त आगे चल रहे हैं। भोपाल निगम में बीजेपी की मेयर प्रत्याशी इस वक्त आगे चल रही हैं। इंदौर निगम में बीजेपी की मेयर प्रत्याशी इस वक्त बढ़त बनाए हुए है। इसी तरह बुरहानपुर नगर निगम की बात करें, यहाँ पर भी बीजेपी के मेयर प्रत्याशी इस वक्त आगे चल रहे हैं। ग्वालियर नगर निगम में कांग्रेस के मेयर प्रत्याशी आगे। सतना नगर निगम में बीजेपी के मेयर प्रत्याशी आगे हैं और सागर नगर निगम में बीजेपी के मेयर प्रत्याशी आगे हैं। तो 11 में से 6 जगहों पर बीजेपी को बढ़ाता है। विदिशा पालिका में 27 वार्डों में बीजेपी की जीत हो चुकी है। पन्ना पालिका में 28 वार्ड में से 19 पर बीजेपी जीत हासिल कर चुकी है और विदिशा पालिका में 27 पर बीजेपी आगे है। नगर निगम महापौर चुनाव में बीजेपी को स्पष्ट बढ़त नजर आ रही है। 11 नगर निगम में से 6 पर बीजेपी के प्रत्याशी इस वक्त आगे चल रहे हैं। 4 नगर निगम में कांग्रेस और 1 में आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी आगे चल रहे हैं। तो सिंगरौली वो नगर निगम है जहां पर आपके मेयर प्रत्याशी आगे हैं। तो बड़ी अपडेट आपको बता रहे हैं इस वक्त की अब तक की अपडेट। 11 नगर निगम में से 6 में बीजेपी इस वक्त आगे चल रही है निकाय चुनाव में। तो सिंगरौली नगर निगम वो नगर निगम है जहां पर आम आदमी पार्टी के मेयर प्रत्याशी आगे चल रहे हैं। तो स्थानीय मुद्दों पर ये चुनाव हुआ। आज पहले चरण के लिए वोटिंग और पहले चरण के लिए मतगणना हो रही है। पहले चरण की जो वोटिंग हुई थी उसके बाद उसी की मतगणना, जहां पर 11 में से 6 जो नगर निगम है वहां पर बीजेपी को के प्रत्याशी आगे चल रहे हैं। 4 पर कांग्रेस और 1 जो नगर निगम है उसमें महापौर के प्रत्याशी आगे। तो इंदौर नगर निगम में बीजेपी के मेयर प्रत्याशी इस वक्त आगे चल रहे हैं। इसके अलावा बुरहानपुर नगर निगम में बीजेपी के मेयर प्रत्याशी आगे हैं और ग्वालियर नगर निगम में कांग्रेस के मेयर प्रत्याशी आगे हैं। सतना नगर निगम में बीजेपी के मेयर प्रत्याशी आगे हैं। सागर में बीजेपी के मेयर प्रत्याशी आगे हैं। तो इस तरीके से जो चुनाव का रुझान जो है बीजेपी के पक्ष में नजर आ रहा है, लेकिन कांग्रेस भी कई मामलों में पीछे नहीं है क्योंकि लगातार बराबरी से कहीं पर बढ़त मिलती साफ तौर पर नजर आ रही है। तो जबलपुर, उज्जैन, छिंदवाड़ा और ग्वालियर यहाँ पर कांग्रेस के प्रत्याशी जो है वो आगे हैं। खंडवा, भोपाल, इंदौर, सतना, सागर और बुरहानपुर में बीजेपी के प्रत्याशी आगे चल रहे हैं। आम आदमी पार्टी ने चौंकाया है सिंगरौली में, जहां पर जो प्रत्याशी आम आदमी पार्टी के वो आगे चल रहे हैं। यहां पर अरविंद केजरीवाल खुद प्रचार के लिए आए थे, उन्होंने प्रचार की कमान भी संभाली थी।
तो नगर निगम महापौर चुनाव में बीजेपी को बढ़त इस वक्त नजर आ रही है। 11 नगर निगम में से 6 में बीजेपी आगे चल रही है, 4 में कांग्रेस आगे, तो 1 में आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी, मेयर प्रत्याशी आगे चल रहे हैं। सिंगरौली वो नगर निगम है जहां से आम आदमी पार्टी के मेयर प्रत्याशी आगे हैं। तो लगातार सुबह से अपडेट हम तमाम तैयारियों को, मतगणना की तैयारियों से लेकर अब तक आप तक अपडेट पहुंचा रहे हैं। इस वक्त की बड़ी अपडेट आपको बता रहे हैं। जो कुल 11 नगर निगम में से 6 में बीजेपी, 4 में कांग्रेस और 1 में आम आदमी पार्टी की महापौर प्रत्याशी ने बढ़त बनाई हुई है। और इस बढ़त के साथ ये भी देखने को मिल रहा है कि दोनों ही पार्टियों के अपने जीत के दावे थे और देखा जाए तो मुकाबला बराबरी का फिलहाल नजर आ रहा है। बढ़त के लिहाज से अगर देखें चलिए, तो लगातार हमारे साथ इस वक्त खास मेहमान भी इस पूरे निकाय चुनाव को लेकर चर्चा में जुड़ रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ अपराजिता पांडे, कांग्रेस की प्रवक्ता, हमारे साथ भोपाल से जुड़ रही हैं। अपराजिता जी, जो दावे, अलग अलग दावे जो थे, उस दावों के बीच आपकी पार्टी का भी ये दावा था, कांग्रेस का भी ये दावा था, और कहीं ना कहीं जो दावा ये दिख रहा है कि बराबरी पर अभी फिलहाल बढ़त नजर आ रही है। फिलहाल आगे क्या रिएक्शन देंगे आप इस बढ़त को लेकर? देखिए राहुल जी, जैसा कि मैंने कल भी कहा था, हम एक निर्णायक जीत की तरफ बढ़ रहे हैं। जिस प्रकार से आप देख रहे हैं, लगातार रुझान आते चले जा रहे हैं। चाहे आप जबलपुर की बात करिए, ग्वालियर की बात करिए, बुरहानपुर की बात करिए, हर जगह कांग्रेस पार्टी का कमलनाथ जी के नेतृत्व में शानदार प्रदर्शन है। अगर हम सिंगरौली की भी बात करें, सिंगरौली में जहां पे आम आदमी पार्टी है, वहां पे भी नेक एंड नेक है। कांग्रेस का बेहतरीन प्रदर्शन आप देख रहे हैं किस प्रकार से आ रहा है। अभी पता चला जबलपुर नगर निगम में 3 राउंड के बाद 12,000 से कांग्रेस पार्टी आगे। तो किस प्रकार से जनता का जो अपार जन समर्थन हमें प्राप्त हो रहा है, कांग्रेस पार्टी को प्राप्त हो रहा है और कमलनाथ जी के विजन को प्राप्त हो रहा है। मैंने बार बार यहां पे कहा है, 3 पीस को लेकर भारतीय जनता पार्टी लड़ी है, पुलिस, प्रशासन, पद। इस प्रकार से इन्होंने धनबल और प्रशासन बल से चुनाव लड़ा है और हमने आत्मबल से चुनाव लड़ा है, और इसके कारण जनता हमारे साथ जुड़ी है। और आगे भी आप देखेंगे कि किस प्रकार से ये एक ऐतिहासिक जीत कांग्रेस पार्टी के लिए साबित होगी, क्योंकि ना बिजली है, ना सड़क है, ना पानी है। 17 साल के कुशासन के बाद आज भी मूलभूत सुविधाओं को तरस रहे हैं मध्य प्रदेश के नागरिक। सोचिए, जब राजधानी भोपाल में इतनी बुरी हालत है, तो आप सोचिए इंटीरियर्स ऑफ मध्य प्रदेश में क्या हालत होगी। और जाहिर सी बात है, भारतीय जनता पार्टी बहुत डरी हुई है आज कमलनाथ जी से और कांग्रेस पार्टी से। तभी तो उनकी रतलाम की रैली में 4 घंटे का प्रसारण बंद कर दिया। आप आए दिन ऐसी घटनाएं देखते हैं। इनके वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा जी वो आचार संहिता का खुलेआम उल्लंघन करते नजर आते हैं। आप बाहरी बंद विधानसभा में जिस प्रकार की अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट्स होते हैं, जिस प्रकार से महिलाओं को खदेड़ा जाता है, एक 3 साल की बच्ची की छाती पे जब लात मार दी जाती है, तो ये सब, और वो बेहोश हो जाती है, तो ये सब देख रही है मध्य प्रदेश की जनता। वो देख रही है कि आप किस प्रकार से जनादेश के साथ खिलवाड़ करने की कोशिश कर रहे हैं। चाहे हम टीकमगढ़ वार्ड नंबर 17 की बात कर लें, जहां पे जीते हुए प्रत्याशी का आप देख रहे हैं, राहुल लोधी जी की पत्नी हारे हुए प्रत्याशी को लेकर पहुंच गए और कलेक्टर खड़े हो गए। ये किस प्रकार की जो एक दुर्व्यवस्था, एक कानून व्यवस्था जो मध्य प्रदेश में 17 साल के कुशासन में भारतीय जनता पार्टी ने स्थापित की है, उसके खिलाफ आज मध्य प्रदेश की जनता इनके खिलाफ खड़ी हो गई है। और उन्होंने कहा है, हम ऐसा प्रतिनिधि चुनना चाहते हैं जो हमारे लिए काम करे, झूठे वादे नहीं करे। ये ना कहे कि हम स्मार्ट सिटी बना के देंगे, बट स्मार्ट तो कुछ हुआ नहीं, सिर्फ भाजपा के नेता झूठ बोलने में स्मार्ट हो गए। चलिए, तो तमाम स्थानीय मुद्दे रहे, जिससे लगता है कि आपने जो तमाम मुद्दे जो बताए, स्थानीय मुद्दे, जिस पर लगता है ये रुझान आप बता जरूर रही हैं कि उस तरीके का रुझान आपको शायद इसी वजह से मिल रहा है। लेकिन चूंकि ये इस चुनाव में बहुत सारे राष्ट्रीय मुद्दों को भी आपने जनता के सामने रखा, चाहे महंगाई का मुद्दा हो, चाहे पेट्रोल डीजल के दाम हो, चाहे गैस का मुद्दा हो, क्या ये कहीं तक प्रभावी लगते हैं इस तरह के स्थानीय चुनाव में, आपको लगता है? देखिए, महंगाई, भ्रष्टाचार और बेरोजगारी
आज ये ऐसे 3 मुद्दे हैं जिससे हर एक इंसान, हर एक वर्ग जूझ रहा है और आक्रोशित है। मैं एक महिला हूं, जब मुझे बुरा लगता है, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि जब मध्य प्रदेश की गिनती होती है टॉप 5 राज्यों में जो महिला अपराध में है, भोपाल जब टॉप 10 सिटीज में आती है, हमारी राजधानी, जो महिला अपराध में महिला सुरक्षित नहीं है, तो बहुत दुख लगता है। युवा आज बेरोजगार हैं। देखिए क्या होता है, एक प्रदेश को बात नहीं करनी पड़ती, हर चीज बातों से नहीं होती कि हम स्वर्णिम मध्य प्रदेश बना के देंगे। हमारे मुख्यमंत्री कहते हैं आप मुझे चुनिए, मैं आपको अमेजिंग भोपाल दूंगा। तो 17 साल से क्या हम डिस्मेइंग भोपाल में रह रहे थे क्या? लोग, जनता। अपराजिता जी, आपको यहाँ पर रोकूंगा इस वक्त, कुछ अपडेट भी हम अपने दर्शकों को बताते चले। जबलपुर नगर निगम में बढ़त यहाँ पर देखने मिले, कांग्रेस के प्रत्याशी को इस वक्त बढ़त। भोपाल नगर निगम में बीजेपी के मेयर प्रत्याशी इस वक्त आगे चल रही है। इस वक्त का अपडेट हम अपने दर्शकों को बता रहे हैं। भोपाल में मालती राय 10,000 से ज्यादा वोट से इस वक्त आगे हैं। तो वहीं जबलपुर की एक बात कर रहे थे, जबलपुर निगम कांग्रेस की मेयर प्रत्याशी को बड़ी बढ़त यहां पर नजर आ रही है। जबलपुर निगम में कांग्रेस के अन्नू 16,440 वोट से आगे चले। जबलपुर में बढ़त मिल गई है अपराजिता जी। बिल्कुल, बधाई हो जबलपुर की जनता को। बताइए, बढ़त जो है बड़ी बढ़त है, प्रत्याशी को चुना है। बिल्कुल, क्योंकि जबलपुर की जनता पहचान चुकी है कि किस प्रकार से उन्हें नहीं चाहिए कि सड़कों में गड्ढे हो, उन्हें नहीं चाहिए गंदी नालियां हो, उन्हें नहीं चाहिए कि साफ पीने का जल ना मिले, उन्हें नहीं चाहिए बढ़ते हुए लगातार प्रॉपर्टी टैक्स, वाटर टैक्स, बिजली के बिल। उन्हें चाहिए कि कोई हमारे लिए काम करे जिसका विजन हो। जो मैं आपको पहले भी बता रही थी राहुल जी, बातें करने से नहीं होता है। एक प्रदेश में जो 17 साल से मिलावट और माफियाओं के नाम से जाना जाता था, उसमें पहली बार कमलनाथ जी ने बात की निवेश की। निवेश तक कब आता है? जब कॉन्फिडेंस होती है, विश्वास होता है एक प्रदेश में, फिर निवेश आता है, फिर आर्थिक गतिविधि बढ़ती है और फिर एम्प्लॉयमेंट बढ़ता है, जॉब क्रिएशन होता है। तो ये सब एक विजन है जो कमलनाथ जी का है। मध्य प्रदेश के लिए कांग्रेस सरकार का विजन है। क्या करा अभी तक शिवराज जी ने? सिर्फ अभी तक 28,000 तो उनकी घोषणाएं सिर्फ पाइपलाइन में है। हम नहीं कहते, विजय वर्गीय जी खुद उन्हें घोषणा वीर बुलाते हैं। घोषणाएं करने से आपने आज मध्य प्रदेश को झूठी घोषणाएं और असत्य बोलकर इस पायदान पर, इस लेवल पे लाके खड़ा कर दिया है, जहां ना युवाओं के पास रोजगार है, ना महिला सुरक्षित है, ना किसानों के लिए आपने कुछ किया। बड़ी बड़ी बातें आए, बीजेपी हमेशा से आरोप लगाती रही कि जब कमलनाथ की सरकार थी तो बहुत सारे ऐसे योजनाएं थी जिस पर वहां पर रोक लगा दी गई थी, जिन योजनाओं को फिर से शुरू किया गया। इन तमाम योजनाओं का जो पहले बंद की गई थी कमलनाथ सरकार में, उसको शुरू करने का श्रेय भी लेते हुए कहती है कि नहीं, ये सारी योजनाओं का असर ये निकाय चुनाव में देखने को मिलेगा। देखिए राहुल जी, बार बार संबल योजना की बात करते हैं, तो संबल योजना का जब कभी भी बंद नहीं हुई, उसमें इनको बुरा इसलिए लगता है, ये इसलिए बौखला उठे हैं क्योंकि उसमें इनके जो कार्यकर्ता थे, जो हितग्राही थे, जो लाभ उठा रहे थे, जो जनता का पैसा खाकर भ्रष्टाचार कर रहे थे, उनके नाम हटाए गए। तो कोई योजनाएं बंद नहीं की है। मैं तो आपके चैनल के माध्यम से इन्हें खुली चुनौती देती हूं, भारतीय जनता पार्टी एक जनहितग्राही योजना बता दे जो उन्होंने खुद स्वयं शुरू की है। हर चीज तो कांग्रेस पार्टी की नकल कर कर, कॉपी कर कर, नाम बदल कर उसको जनता के आगे पेश करते हैं। अपराजिता जी, आपको यहाँ पर रोकना चाहूंगा और आपके पास फिर लौटूंगा। इस वक्त हमारे सहयोगी विवेक पटैया हमारे साथ अपडेट के साथ जुड़े। विवेक, क्या अपडेट है आपके पास इस वक्त? देखिए, भोपाल नगर निगम की जो मतगणना चल रही है और इस मतगणना में अभी तक जो जानकारी आई है, इसमें मालती राय जो बीजेपी की प्रत्याशी, महापौर प्रत्याशी, वो आगे चल रही है और जो जानकारी है वो 10,000 वोट से आगे चल रही है। इसके अलावा जो 85 वार्ड है, 85 वार्डों में बीजेपी 50 वार्डों में आगे चल रही है और कांग्रेस 25 वार्डों में आगे चल रही है। दो जो है अन्य प्रत्याशी है वो आगे चल रहे हैं। तो अभी यदि कहें तो भोपाल नगर निगम में बीजेपी ने बढ़त बनाई हुई है अभी। हालांकि ये शुरुआती रुझान है, इसके अभी काउंटिंग के दौर अभी बाकी है, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि अभी गोविंदपुरा विधानसभा क्षेत्र और हुजूर विधानसभा क्षेत्र, ये दोनों विधानसभा क्षेत्र बीजेपी के लिए प्लस साबित हो रहे हैं। वहीं कांग्रेस के लिए मध्य विधानसभा और उत्तर विधानसभा, 2 विधानसभा क्षेत्र में जो है कांग्रेस को बढ़त मिली हुई है। लेकिन भोपाल का जो दक्षिण पश्चिम है, उस विधानसभा क्षेत्र में कांटे की टक्कर है। मतलब विधानसभा वाइज हम यदि काउंटिंग को देखें तो इस तरह की स्थिति है। लेकिन ओवरऑल यदि
की काउंटिंग देखें तो 10,000 वोट से बीजेपी के प्रत्याशी मालती राय फिलहाल आगे चल रही है। चलिए, तो विधानसभा वार हम देखें तो जरूर फर्क नजर आता है। अपराजिता जी, जो योजनाएं और जो विकास की जो स्थानीय मुद्दों की बात करें, विधानसभा वार भी ये तमाम मुद्दे लागू होते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं क्या कोई ऐसा असर होता है जिसकी वजह से जो मतदाता हैं वो कहीं डाइवर्ट हो जाते हैं, या वोटिंग के समय उनकी जो सोच है वो काम आ जाती है? देखिए, डाइवर्ट करने की तो बहुत हमेशा डिस्ट्रैक्ट एंड डाइवर्ट भारतीय जनता पार्टी की टैक्टिक्स रही है, क्योंकि 17 साल के बाद भी ये झूठा असत्य वचन पत्र लेकर जनता के सामने आए तो जनता ने इनको करारा जवाब दिया कि आप तो हमें अपना हिसाब पत्र दीजिए, बताइए 17 साल में क्या हुआ और क्या नहीं हुआ। तो इनका रिपोर्ट कार्ड खाली, जो मैंने आपको बताया, महंगाई, भ्रष्टाचार और बेरोजगारी से आज हमारा मध्य प्रदेश जूझ रहा है। शिवराज जी कहते हैं कि वो किसान के बेटे हैं, यही प्रदेश है जिसमें किसानों पे गोलियां चल जाती हैं, और जब हमारे 700 किसान भाई दिल्ली के बॉर्डर पर उन मृत्यु को प्राप्त हो गए, तब यही शिवराज जी कहां थे? जनता इनसे पूछती है। ये कहते हैं ये मामा है, आज बच्चियों के साथ, महिलाओं के साथ आज आपने उनको एक ऐसा असुरक्षित मध्य प्रदेश दिया है। मैं आपको बताती हूं, 15 महीने जो कमलनाथ जी की सरकार थी उसमें हमने राजनीतिक इच्छा शक्ति दिखाई। अगर पॉलिटिकल विल दिखाएं तो काम किए जा सकते हैं। हम नहीं कह रहे, एनसीआरबी का डेटा रिकॉर्ड उठा के देख लीजिए, 54% गिरावट आई थी, कमी आई थी जो क्राइम्स अगेंस्ट वुमेन में, एनसीआरबी का डेटा रिपोर्ट है। तो इस प्रकार का कमलनाथ जी का विजन और कमिटमेंट है मध्य प्रदेश की जनता के लिए, ये हर चीज का इवेंट करते हैं। जी जी जी, हमारे साथ इस वक्त आशीष अग्रवाल जी जुड़ गए हैं बीजेपी से। और एक और चीज जो राहुल जी बात पे कहते हैं, जी आपके पास लौटूंगा, पहले आशीष अग्रवाल जी भी जुड़ चुके हैं। आशीष जी, आपका स्वागत है, क्योंकि 11 में से 6 में बीजेपी का रुझान देखने को मिल रहा है आशीष जी, और 4 पर कांग्रेस, 1 पर आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी भी आ गई है। तो क्या आप रिएक्शन देंगे? पहले देखिए, शुरुआती रुझान है और जनता का रुझान मैंने स्पष्ट देखा था। पूरे 11 नगर निगम में भारतीय जनता पार्टी की जीत होगी, हर नगर में भाजपा होगी और भाजपा ही रहेगी। चुनाव देखिए, जनता जब देखती है तो नेता को भी देखती है, उनकी पूर्व सरकारों ने क्या किया उसको भी देखती है, और आपके कार्यकर्ता का मनोबल और उत्साह कैसा, इन सब पर चुनाव के परिणाम तय होते हैं। तो मध्य प्रदेश में जब नगरीय निकाय चुनाव प्रारंभ हुए तो उसके तुरंत बाद कमलनाथ महाराष्ट्र चले गए, जो 22 नहीं संभाल पाए वो 44 को संभालने चले गए। उसके बाद से जैसे ही कमलनाथ लौटे तो उन्होंने एक अपना बहुचर्चित बयान दिया कि मुझे लोकल चुनावों में इंटरेस्ट नहीं है। तो जिस नेता को स्वयं चुनावों में इंटरेस्ट नहीं हो, जनता उसमें इंटरेस्ट दिखाएगी क्या? और उसके बाद हद तो पार तब हो गई जब कमलनाथ ने अपनी ही पार्टी पर अविश्वास दिखाते हुए मत नहीं डाला कांग्रेस को। तो जो नेता स्वयं इतना गैर जिम्मेदार हो, जिसके नेतृत्व में जितना भी कांग्रेस का कार्यकर्ता है वो हतोत्साहित हो चुका हो, उसमें कांग्रेसियों से बहुत ज्यादा उम्मीद करनी नहीं चाहिए। ये बता दीजिए, देखिए, अपराजिता जी बीच में रोकने का प्रयास करेंगी, जबकि इतना लंबा भाषण आपके दर्शकों ने सुना है, तो इससे भी दिखाता है कि कांग्रेस सिर्फ विघ्न ही फैलाते। सुनिए ना अपराजिता, थोड़ी सी कर्टसी रखिए, थोड़े से मेहनत अपराजिता जी, इनको बोलने दीजिए, फिर आपसे रिएक्शन होगा। हाँ, अब बात आती है कि चुनाव में वादे। तो 15 महीने की कमलनाथ सरकार इस मध्य प्रदेश की जनता ने देखी है, जिसमें ना 4,000 रुपए बेरोजगार भत्ता किसी भी एक बेरोजगार को मिला, ना 2 लाख रुपए किसी एक किसान के माफ हुए, और बड़ा तो क्या भ्रष्टाचार बढ़ा था, और चला तो सिर्फ तबादला उद्योग चला था। कमलनाथ जहां जहां जाते थे इस नगरीय निकाय चुनाव में, तो उससे पहले जनता उनसे पूछती थी कि 15 महीने में कितनी बार कमलनाथ आप मुख्यमंत्री होते हुए आए, क्यों आपने उस क्षेत्र का पैसा छिंदवाड़ा में ट्रांसफर कर दिया, और ऐसी जितने भी जवाब थे वो कमलनाथ जी के पास होते नहीं थे तो वो लौट जाते थे। कमलनाथ जी को आम कार्यकर्ता, एक जिम्मेदार कार्यकर्ता नहीं मिला अपने महापौर के लिए, तो या तो उन्होंने विधायकों को लड़वाया या विधायकों की पत्नियों को, और इसीलिए कांग्रेस में एक जुमला चलने लगा कि अब तो पति विधायक और पत्नी महापौर बनेगी, बाकी सारी महिला कार्यकर्ताएं चप्पल घिसेंगी। और इंदौर में लोगों ने कहा कि भैया जो विधायक है वही महापौर बनेगा, आम कार्यकर्ता सिर्फ दरी उठाएगा। तो इस तरह के जितने भी जुमले हैं, चलिए आशीष जी, उनकी स्ट्रेटेजी को तो खैर पार्टी मानती है, क्योंकि विधानसभा चुनाव में जीत उन्होंने दिलवाई थी। अब राजिता जी, तमाम बातें आपने सुनी है कमलनाथ को लेकर जो आशीष जी ने कही, क्या रिएक्शन देंगे आप?
देखिए, मुझे बड़ी खुशी हुई कि आशीष जी कुछ भी नहीं बता पाए कि उनके 17 साल में उनकी पार्टी ने क्या किया। वो सिर्फ कांग्रेस पार्टी की बातों को आपको दोहराते गए, जो बार बार दोहराते हैं। मुझे इनसे एक ही प्रश्न है, ये अपनी पूर्व मुख्यमंत्री जी उमा भारती जी का बताएं कि उन्होंने मत क्यों नहीं डाला। देखिए, मैंने आपको पहले भी कहा था राहुल जी, आशीष जी हो या फिर भारतीय जनता पार्टी का कोई भी व्यक्ति हो, वो बुरी तरीके से कमलनाथ जी से डरे हुए हैं, क्योंकि उनको पता है कि किस प्रकार का प्यार और अपार जन समर्थन कमलनाथ जी को मिल रहा है। आप ये बताइए आशीष जी, कमलनाथ जी का आप इतना ऐतिहासिक उनकी रैली थी, आपने उस इतना डर गए कि 4 घंटे प्रसारण ही बंद करवा दिया। क्या लोग समझते नहीं है कि किस प्रकार से आप भयभीत हैं आज, क्योंकि आपके 17 साल की लूट की पोल खुल चुकी है। अब 445 करोड़ रुपए खर्च हो गए राहुल जी पिछले 5 साल में भोपाल नगर निगम में। बताइए कहां गया ये पैसा? इस भ्रष्टाचार का हिसाब लाइए जनता के सामने। ना सड़क है, ना बिजली है, ना पानी है। एक पैसे कहां गए? 3000 करोड़ स्मार्ट सिटी के नाम पे खर्च हो गए। ना स्मार्ट सिटी बनी, बस आप स्मार्ट होते गए झूठ बोलने में जनता से। मेट्रो प्रोजेक्ट कमलनाथ जी ने शुरू किया, एक डिफिनिटिव टाइमलाइन हमने उसकी बताई। अभी तक चलिए, आप उसकी वाहवाही लूटना चाहते हैं कमलनाथ जी के आइडिया और उनके काम की, तो उसमें काम तो करके दिखाइए जनता के लिए कुछ। और ये बार बार तबादला की बात करते हैं, क्यों इतना भारतीय जनता पार्टी भयभीत है? उनको इतना बौखलाहट क्यों होती? अरे हम आएंगे, हमारी सरकार है, हम अपने लोग लाएंगे, हम अपनी तरीके से काम करेंगे। आप हमें थोड़ी ना बताएंगे हमारी सरकार हमें कैसे चलानी, या फिर आपकी करप्ट व्यवस्था, आपकी भ्रष्ट व्यवस्था को कांग्रेस पार्टी और कमलनाथ जी साथ लेकर कभी नहीं चलेंगे। तो आप हमें मत बताइए। और 17 साल में आप कुछ भी नहीं कर पाए, सिर्फ यहां बैठकर 15 महीने की सरकार पर कमलनाथ जी पे आरोप लगा सकते, क्योंकि यह आपका रिपोर्ट कार्ड पूरी तरीके से ब्लैंक है और जनता ये समझ चुकी है और वो नहीं चाहती कि अभी भी जो 17 साल से बीमारू मध्य प्रदेश की छवि आपने की है वो नहीं चाहती। कमलनाथ जी जब भी मध्य प्रदेश की बात करते हैं तो वो रोजगार की बात करते हैं, निवेश की बात करते हैं, और आप क्या बात करते हैं? आप सिर्फ कमलनाथ जी पे ही बात करते रहते हैं और वो जनता समझती है कि आप इस प्रकार से क्यों उनसे इतना डरे हुए हैं। आपकी तो ऐसी कानून व्यवस्था है कि चुने हुए जनप्रतिनिधियों से शिवपुरी में रिश्वत मांगी जा रही है। अरे क्या क्या आप बताएंगे जनता को, क्या जवाब देंगे? आप तो मुझे आशीष जी वार्ड नंबर 17 के बारे में बता दीजिए क्या हुआ। आप मुझे बहरी बंद विधानसभा के बारे में बता दीजिए क्या हुआ, क्योंकि जनता को आपको जवाबदेही तय करेगी आज। चलिए, कांग्रेस ही है ना एंकर की मानते हैं ना जनता की है। देखिए, अपराजिता जी थोड़ी सी तो अध्ययनशील प्रवक्ता मुझे लगती हैं, तो मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी का ये जो प्रादेशिक एक संकल्प पत्र था, जिसमें हमने क्या क्या किया और भविष्य के लिए क्या योजना है, वो मैं इनके पास पहुंचा देता हूं ताकि दर्शकों का समय खराब नहीं हो। भारतीय जनता पार्टी ने ही विकास कार्य किया है। अपराजिता जी, 15 महीने की कमलनाथ सरकार में एक समिट आपने आयोजित की थी, उसका नाम था मैग्निफिसेंट एमपी, और वो मैग्निफिसेंट एमपी करके कमलनाथ जी ने एक आधिकारिक अपनी स्वीकारोक्ति दी थी कि 15 साल में उससे पहले शिवराज सिंह जी चौहान और भारतीय जनता पार्टी की सरकारों ने मध्य प्रदेश को बदला है। क्योंकि जुमे 4-5 महीने में आए और आपने मैग्निफिसेंट एमपी करके एक समिट रख दी, जिसमें आपने इन्वेस्टरों को बुलाया, सड़कों का जाल परोसा, बिजली की प्रचुर उपलब्धता परोसी और एक लैंड बैंक बनाया जो शिवराज जी चौहान बना के गए थे, वो आपने परोसा। तो जो हमारे ही काम इन्वेस्टरों के सामने परोस कर कहते हो कि मध्य प्रदेश अद्वितीय है और मध्य प्रदेश में विकास कार्य किया हो, और उनके प्रवक्ता गैर तथ्यात्मक और गैर जिम्मेदाराना तरीके से चैनलों पर बैठ के मध्य प्रदेश को बदनाम करते हो, तो इसकी साजिश तो जनता बेहतर समझती है। 15 महीने की कमलनाथ सरकार के बाद अपराजिता जी 28 उपचुनाव हुए थे, जिसमें से 2/3 सीटें कमलनाथ ने और कांग्रेस ने हारी थी। तो क्या वो जनता की मोहर नहीं थी कि आपने सिर्फ भ्रष्टाचारी और वादा खिलाफी सरकार चलाई? उसके बाद दमोह आप जीते, फिर उसके बाद जब चुनाव हुए खंडवा और पृथ्वीपुर, ऐसे 4-5 जो चुनाव हुए थे, फिर हम वो चुनाव जीते। तो जनता लगातार हमारे विकास कार्यों को स्वीकार रही है, आपको रिजेक्ट कर रही है। जो पार्टी देश में कभी 450 पे होती थी, आज 40 पे नहीं है, उसके बाद भी घमंड नहीं गया। स्वीकारिए कि आपका कार्यकर्ता हतोत्साहित था, आप कहीं दिखे नहीं। और अपराजिता जी, आप महिला हैं, कम से कम मध्य प्रदेश को बदनाम ना करें। एनसीआरबी के आंकड़ों में राजस्थान जो कांग्रेस शासित है वो नंबर 1 पर है, और ये आपकी सरकारें हैं। आप तो नैना साहनी, भंवरी देवी और आपके तो साथी कार्यकर्ताओं को आप पंचमाल कहते हैं। तो महिलाओं पर हमें ज्ञान ना दीजिए। भारतीय जनता पार्टी ने ईमानदारी से पहले क्या वादे किए थे, उनको कितना पूरा किया, ये जनता के सामने रखा और भविष्य की अपनी योजनाओं को ले गए।
कांग्रेसियों का झोला खाली था, ना तो वो ये बता पा रहे थे उनकी नेता कौन है, क्योंकि कांग्रेस के नेता कमलनाथ अपने आप में अलोकप्रियता की मिसाल है। 15 महीने में कमलनाथ ने जो कहा वो पूरा नहीं किया और कांग्रेस के पास कार्यकर्ता थे नहीं, तो ये चुनाव में ना तो कमलनाथ मत देने गए और ना उन्होंने अपना इंटरेस्ट बताया। चलिए 15 महीने का वक्त बहुत कम होता है पराजिता जी, लेकिन मौका था, वो कर सकते थे कमलनाथ, जो तमाम ब्यौरा आशीष अग्रवाल जी ने पेश किया। देखिए राहुल जी, भारतीय जनता पार्टी बहुत झूठी पार्टी है। ये महा झूठ बोलते हैं और लोगों को भ्रमित करते हैं। ये 17 साल में मध्य प्रदेश में कोई निवेश नहीं ला पाए। कमलनाथ जी ने, और मैंने आपको बताया, मैं आशीष जी को समझाती हूँ निवेश और मैग्निफिसेंट मध्य प्रदेश का असली चेहरा क्या है। जब आप धनबल से एक निर्वाचित सरकार को गिराते हैं और जब आप माफियाओं के लिए उसकी हेल्प लेते हैं, माफियाओं और मिलावटखोरों के नाम से जब मध्य प्रदेश जानता है, तो यहां पे कोई इन्वेस्ट करना नहीं चाहता। कमलनाथ जी ने पहली बार निवेश इन्वेस्टर्स को बुलाया, उन्हें कॉन्फिडेंस दी, उन्हें एक विश्वास दिलाया कि अब मध्य प्रदेश बदलेगा, मध्य प्रदेश की छवि बदलेगी, अब माफिया राज यहां नहीं होगा, आप आइए, निवेश करिए, हमारे युवाओं को रोजगार दीजिए। जो कमलनाथ जी का सरकार का विजन था और जो शिवराज सिंह जी ने युवाओं के साथ खिलवाड़ किया है। लगातार एग्जाम्स होते चले जाते हैं, रिजल्ट नहीं आते। गुरु पूर्णिमा का इवेंट तो ये लोग करते हैं, पर शिवराज जी की सरकार तब गायब हो जाती है जब चयनित शिक्षकों को उनका हक देना पड़ता है तो उन्हें लाठी तक मरवा पिटवाया तक जाता है। SC ST OBC छात्रवृत्ति अभी तक ये लोग दे नहीं पाए। अरे बड़ी बड़ी बातें करने से क्या होगा? 17 साल में अगर आप मध्य प्रदेश की जनता के लिए कुछ भी नहीं कर पाए तो फिर आप आगे क्या करेंगे? आशीष जी बार बार कहते हैं कि कमलनाथ जी के सबसे अनपॉपुलर नेता हैं। अरे अगर आपको ऐसा लगता है तो फिर आप उनसे इतने भयभीत क्यों हैं? आप उनका प्रसारण क्यों रोक देते हैं 4 घंटे के लिए उनकी रैली का? ये आपका भय है जो कमलनाथ जी के लिए दर्शाता है। आप जहां भी जा रहे थे, आप देखिए भाजपा के प्रमुख नेता मैदान में उतरे, सारे बड़े नेता मैदान में उतरे। कंपेयर कर लीजिए इनके नेताओं में रैली में जितनी भीड़ आ रही थी और कमलनाथ जी के लिए जो जन सैलाब उमड़ के आया, जो उनके लिए प्यार उमड़ के आया। और वो क्यों है? क्योंकि कमलनाथ जी कम बोलते हैं, बस सत्य बोलते, झूठी घोषणाएं नहीं करते लोगों को कि कुछ भी बोल दिया और उसके बाद कुछ काम ही नहीं हुआ। देखिए ये सब चीजें जो मैं आपको बता रही थी, स्मार्ट सिटी की बात हो लीजिए, ग्रीन सिटी की बात हो लीजिए, ड्रेनेज की बात लो लीजिए, स्विच की बात हो लीजिए, आज इतना बुरा हाल क्यों है? 60% ड्रेनेज फैसिलिटी नहीं है आज मध्य प्रदेश में। 17 साल समझ सकता हूँ अपराजिता जी, स्थानीय मुद्दों पर चुनाव लड़ जाते हैं और जो बातें आप कह रही हैं आशीष जी, अपराजिता जी, आप पानी घुस गया मध्य प्रदेश में। जी आप बने रहिए इस वक्त, जी आप बने रहिए, आपके पास वापस लौटूंगे। इस वक्त हम अपने दर्शकों को बता दें कि ग्वालियर नगर निगम में काउंटिंग को लेकर आम आदमी पार्टी, कांग्रेस और निर्दलीय पार्षद प्रत्याशियों ने शिकायत की है। वार्ड क्रमांक 49, 51 और 54 के प्रत्याशियों ने शिकायत की है कि उन्हें और उनके अभिकर्ता को मतगणना कक्ष से बाहर कर दिया गया है। उनका कहना है कि इस मामले की शिकायत ARO से भी की गई है, लेकिन कोई एक्शन नहीं लिया गया। देखिए काउंटिंग स्थल पर कुछ मैनेजमेंट को लेकर शिकायत की गई है, जो प्रत्याशी निर्दलीय प्रत्याशी और कांग्रेस के। किस तरह की शिकायतें आपकी, क्या हुआ क्या अंदर? शिकायत ये है कि पुलिस प्रशासन ने हमें अंदर से बाहर निकाल दिया और बाकी के जो प्रत्याशी हैं, जो अभिकर्ता हैं, एजेंट हैं, वो सभी लोग अंदर हैं, सिर्फ हम ही लोग हैं जो बाहर हैं। बाकी और लोगों को अब उन्होंने ये बोला कि आदेश है ऊपर से कि अपने कार्ड में तो 2-3 लोगों को अंदर अलाउ कर दिया था, लेकिन अब एक ही लोग रहेंगे। अगर एक ही लोग रहेंगे तो हम चाहते हैं कि सभी लोगों को बाहर निकाल दिया जाए। भाई साहब, आप कांग्रेस से कौन से वार्ड से, क्या हुआ? वार्ड इक्यावन से। हाँ, क्या हुआ वहाँ? ये बोल रहे हैं कि एक व्यक्ति रहेगा, मतलब मेरा प्रत्याशी मेरी वाइफ है और वाइफ मेरी वो भी नहीं आई, मैं उनका अभी करता हूँ, तो मुझे भी बाहर कर दिया और प्रत्याशी भी नहीं है मेरा। वैसे गणना वाला है, लेकिन किसी का बीजेपी का प्रत्याशी भी है, उसका गणना वाला भी है, उनके 2-2, 3-3 लोग मौजूद हैं। इस तरीके से उन्होंने किया तो हम लोग बाहर आ गए। तो आप देख सकते हैं कि एजेंट्स को लेकर यहाँ पर जो प्रत्याशी है उन्होंने अपनी नाराजगी व्यक्त की है प्रशासन के द्वारा। उन्होंने कहा है कि उन लोगों को बाहर निकाल दिया गया है, जबकि बीजेपी के लोग हैं वो अंदर है। लेकिन फिलहाल ये शिकायत की गई है, तो शिकायत के बाद किस तरह के क्या प्रशासन फैसला लेता है, ये देखने वाली बात होगी।
चलिए, तो बार बार ये आरोप लगते हैं और इस बार भी चुनाव में, स्थानीय चुनाव में भी कुछ ऐसे ही मामले सामने आए हैं। क्या रिएक्शन देंगे अपराजिता जी? क्या क्योंकि आप लोग भी ये आरोप लगाते रहे कि स्थानीय चुनाव में सत्ता बल शासन का जो पूरी ताकत का उपयोग किया जा रहा है। बिल्कुल, मैंने आपको पहले ही बताया कि हम प्रशासन बल से डर रहे। 3P का दुरुपयोग किया जा रहा है, पुलिस, प्रशासन, पैसा और पद का। जब इस प्रकार की घटनाएं राहुल जी सामने आती तो इसका क्या मतलब है? कल रतलाम के स्ट्रांग रूम में पीछे के दरवाजे के ताले तोड़ दिए गए। 100 से अधिक हमने कंप्लेंट निर्वाचन आयोग में दर्ज कराई है कि किस प्रकार से हर जगह आचार संहिता का उल्लंघन किया जा रहा है और उसकी खुलेआम धज्जियां उड़ाई जा रही हैं भारतीय जनता पार्टी के द्वारा। चलिए, इस बीच अपडेट आ रही है अपराजिता जी, आपको रोकूंगा। बुरहानपुर से अपडेट है, बीजेपी की जीत हो गई है। यहाँ पर बीजेपी की माधुरी पटेल यहाँ पर जीत गई है। बुरहानपुर नगर निगम में बीजेपी की जीत हुई है। यहाँ पर महापौर चुनाव का पहला नतीजा आया है। नगर निगम महापौर चुनाव का बुरहानपुर नगर निगम में बीजेपी की जीत हुई है। जो बीजेपी की प्रत्याशी माधुरी पटेल यहाँ पर जीत गई हैं। इस वक्त की बड़ी खबर हम बता रहे हैं। पहला महापौर सीट के लिए पहला नतीजा, नगर निगम महापौर चुनाव का पहला नतीजा हम अपने दर्शकों को बता रहे हैं। बुरहानपुर नगर निगम में बीजेपी की जीत हुई है। ये पहला महापौर प्रत्याशी जो जीता है बुरहानपुर से। नगर निगम महापौर चुनाव का पहला नतीजा अपने दर्शकों को अपडेट दे रहे हैं। बुरहानपुर नगर निगम में बीजेपी की जीत हुई है। यहाँ पर बीजेपी से महापौर की प्रत्याशी माधुरी पटेल शहनाज अंसारी से जीत गई। चलिए अपराजिता जी, महापौर की प्रत्याशी जीती है, इस पहली जीत है ये बुरहानपुर से। देखिए, मैंने आपको कहा था ना, आप आगे आगे देखते जाइए किस प्रकार से कांग्रेस पार्टी एक निर्णायक और ऐतिहासिक जीत की तरफ बढ़ रही है। आगे आगे आप देखिए जितने रिजल्ट्स आते हैं उसमें किस प्रकार से हमें अपार जन समर्थन प्राप्त हुआ है, ये आप आगे देखती जाइएगा। लेकिन यहाँ बीजेपी की जीत। एक मिनट आशीष जी, आपसे रिएक्शन चाहेंगे। मुद्दे बहुत से थे। नहीं, उनको बधाई हो, उनका बधाई हो। मैं बधाई देती हूँ आशीष जी और भारतीय जनता पार्टी को। जी धन्यवाद। ये बधाइयां अपराजिता जी इकट्ठी करके रखी है, आपको 10 और बधाइयां हमें देनी है। देखिए, मैं दोबारा 2 बातें दोहराता हूं। 15 महीने में कमलनाथ सरकार की क्या उपलब्धि थी, उसने जो उनके मूल वादे पूरे किए। क्या आज तक ऐसा कोई पत्र आपने कांग्रेसियों के हाथ में देखा? क्या जितने नेता कांग्रेस के हैं, क्या कभी वो आपको एकजुट होकर कांग्रेस के किसी भी शहर की रैली में दिखे? क्या किसी भी जगह आपने ऐसा देखा कि कांग्रेस का जो कैडर है वो उनके प्रत्याशियों के समर्थन में लगा? मसलन मैं बात कर लूं और अपराजिता को याद दिला दूं तो ग्वालियर में देवेंद्र शर्मा जो कांग्रेस के पुराने जिलाध्यक्ष हैं, उनको इस्तीफे तक की पेशकश करनी पड़ी। खबरें चली कि मुरैना के जो जिलाध्यक्ष हैं और उनके विधायक हैं, उनको भी इस्तीफा सौंपना पड़ा, जो बाद में उन्होंने दबाव में वापस लिया, क्योंकि जो कार्यकर्ता है वो हतोत्साहित थे टिकट वितरण को लेकर। और कांग्रेसी प्रवक्ता न्यूज रूम में बैठ के ऐसे बातें कर रहे हैं जैसे 11 के 11 पर वो आगे हो। तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा हकीकत से परे जाके कांग्रेसी एक अलग दुनिया में अपने प्रवक्ता का रोल अदा करते हैं। देखिए, मैं दोबारा दोहराता हूं, ये प्रारंभिक नतीजे हैं। भारतीय जनता पार्टी इसमें से लगभग 8 में आगे चल रही है और मुझे पूरा विश्वास है कि 11 की 11 नगर निगम हमें जनता का आशीर्वाद मिलेगा और हम चलेंगे। चलिए आशीष जी आप हमारे साथ बने रहिए। इस वक्त हमारे सहयोगी नवीन सिंह इस वक्त बीजेपी कंट्रोल रूम में मौजूद है। नवीन, क्या कुछ उत्साह देख पा रहे? बुरहानपुर में पहली जीत मिली है। देखिए, बिल्कुल बुरहानपुर से पहली जीत हुई है, बीजेपी के प्रत्याशी की जीत हो चुकी है। इस वक्त मैं बीजेपी के कंट्रोल रूम में हूं। कंट्रोल रूम में आप तस्वीर देखिए, IBC 24 के जरिए पल पल की अपडेट ली जा रही है और जश्न का माहौल यहां पर शुरू हो चुका है। संगठन मंत्री हितानंद शर्मा जी हमारे साथ हैं। सर, जीत बधाई। ये नरेंद्र शिवाजी पटेल से बात करते हैं। सर, पहला खाता खुला है। जी, बिल्कुल निश्चित रूप से हम मध्य प्रदेश की जनता का, बुरहानपुर की जनता का भारतीय जनता पार्टी की ओर से हार्दिक अभिनंदन करते हैं, सादर आभार व्यक्त करते हैं। निश्चित रूप से नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो केंद्र की सरकार काम कर रही है, शिवराज जी के नेतृत्व में जो मध्य प्रदेश की सरकार काम कर रही है, अब निश्चित रूप से बुरहानपुर में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार काम करेगी और ट्रिपल इंजन की सरकार बुरहानपुर को प्रगति के और विकास के रास्ते पर ले जाएगी। बिल्कुल। सर, पहला
खाता खोला है, क्या उम्मीद कर रहे हैं सर आगे ये जो रुझान है आगे किस तरीके से नतीजों में तब्दील होंगे? 11 के 11 परिणाम भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आएंगे। पहला एक बहुत कठिन सीट मानी जाती है ये, डेमोग्राफिक सारी चीजें देखें तो बुरहानपुर को बहुत कठिन सीट माना जाता था। उस सीट को इन परिस्थितियों में जीतना अपने आप में एक बड़ी सफलता है और हम सभी 11 सीटों पर विजयी होंगे। बिल्कुल, कुछ सीटों पे कांग्रेस भी आगे चल रही है, क्या उम्मीद कर रहे हैं सर आगे नतीजे किस तरह से होंगे? अंतिम चरण में भारतीय जनता पार्टी सभी नगर निगमों पे अधिकतम पार्षद भारतीय जनता पार्टी के ही रहेंगे। जनता इस बात को मान रही है कि केंद्र और राज्य की सरकार लगातार उन्नति और तरक्की के रास्ते पे देश को, शहर को लेके जा रहे हैं। इसके परिणाम साफ दिखाई दे रहे हैं। भोपाल में भी बीजेपी की प्रत्याशी आगे चल रही हैं और भी कई शहरों में बीजेपी के लोग आगे चल रहे हैं, क्या उम्मीद कर रहे हैं सर शाम तक क्या तस्वीर बनेगी? शाम तक बहुत सुंदर तस्वीर बनेगी। भारतीय जनता पार्टी सभी जगह जीतेगी, विकास जीतेगा, मोदी जी के काम जीतेंगे। आप क्या कहते हैं सर, आपको क्या मानना है? लेकिन ग्वालियर में और भी कुछ जगहों पर कांग्रेस लगातार टक्कर दे रही है, कई जगहों पर आगे चल रही है। आखिरी बार भारतीय जनता पार्टी की जीत होगी, सबका साथ सबका विकास होगा और ये नारा पूरे प्रदेश में गूंज रहा है, कमल का फूल खिल रहा है। चलिए, ट्रिपल इंजन की सरकार मध्य प्रदेश के सभी 16 शहरों में नजर आएगी। भारतीय जनता पार्टी इस चुनाव में सभी जगह जीत का वर्ण करेगी। जनता भारतीय जनता पार्टी को अपना आशीर्वाद दे रही है। नरेंद्र मोदी जी और शिवराज सिंह चौहान जी की सरकार की नीतियों पर मुहर लगा रही है और समर्थन दे रही है। चलिए, बिल्कुल नरेंद्र मोदी शिवराज जी के कामों पर जनता मुहर लगा रही है। तस्वीर पहली जो आई है बीजेपी के लिए बड़ी खुशनुमा है, आगे क्या नतीजे देखते हैं? आगे भी खुशनुमा होंगे। धीरे धीरे आप देखेंगे कि भारतीय जनता पार्टी इतिहास को दोहराएगी, सभी सीटों को जीतेगी। जनता का आशीर्वाद, भारतीय जनता पार्टी की गरीब कल्याण की योजनाओं, हमारे नेतृत्व माननीय मोदी जी, माननीय शिवराज जी, हमारे संगठन की मेहनत, कार्यकर्ताओं की मेहनत, माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी बी.डी. शर्मा जी की, सभी संगठन के कार्यकर्ताओं की मेहनत का परिणाम जनता के आशीर्वाद के रूप में मिलेगा। चलिए, बीजेपी को उम्मीद है कि मध्य प्रदेश के सभी शहरों में उन्हीं की सरकार बनेगी। खाता बुरहानपुर से खुला है, फिलहाल रुझान धीरे धीरे और भी आ रहे हैं, तस्वीर धीरे धीरे आगे क्लियर होती जा रही है। बीजेपी को उम्मीद है कि जो आज 11 शहरों के नतीजे आने वाले हैं उन सभी शहरों में बीजेपी ही आगे बढ़ेगी। और फिलहाल बुरहानपुर से बीजेपी के लिए बड़ी खबर है, बीजेपी की खुशखबरी है। कंट्रोल रूम में भी आपने देखा किस तरीके से जश्न का माहौल बना है। बीजेपी के तमाम पदाधिकारी इस वक्त यहाँ बैठकर चुनाव के नतीजों पर पल पल की अपडेट ले रहे हैं। बिल्कुल, बुरहानपुर में खाता खुल गया और जाहिर सी बात है जो माहौल देखने को मिल रहा है बीजेपी कंट्रोल रूम का साफ तौर पर नजर आ रहा है। रिएक्शन आशीष जी, खाता खुल गया है, आपने कहा अभी थोड़ी देर पहले ही कहा अपराजिता जी को एक सीट की नहीं आपको बल्कि आने वाले 10 सीटों की भी एडवांस में बधाई। देखिए, मैं तो सदैव ये कहता रहा हूँ कि जितने भी आंकड़े हैं ये आपको भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में ही मुड़े हुए दिखाई देंगे। पूरे के पूरे 11 नगर निगम इस राउंड के हम जीतेंगे। जनता ट्रिपल इंजन सरकार ही चुनेगी। और विपक्ष में था कौन? कमलनाथ, जो अलोकप्रियता की मिसाल है, जो वादा खिलाफी का प्रतीक है और जो भ्रष्टाचार की जीती जागती एक मिसाल है। ऐसे नेता के बल पर ना कांग्रेस कुछ हासिल कर सकती है, ना जनता में संदेश देती है। जब भारतीय जनता पार्टी के नेता निकलते थे उनका रिपोर्ट कार्ड होता था, उन्होंने कितने वादे किए, जनता से कितने पूरे किए, भविष्य की योजनाएं होती थी। भारतीय जनता पार्टी की बूथ समिति होती थी, भारतीय जनता पार्टी का सामूहिक नेतृत्व होता था जो जनता को विश्वास दिलाता था कि केंद्र और राज्य से जो भी पैसा आएगा वो ईमानदारी से ये मजबूत नगर सरकार उनकी भले में करेंगी। और इन सब वादों पर मुझे लगता है कि मध्य प्रदेश की जनता ने हमें दोनों हाथ खोल के आशीर्वाद दिया है। अपराजिता जी कुछ बात कर रही थी, देखिए मैग्निफिसेंट एमपी, अगर जरा सा भी अगर उन्होंने अध्ययन किया हो या उस समय उन्होंने कमलनाथ जी ने क्या भाषण किया था इन्वेस्टर्स को, उनको अगर याद रखें तो कमलनाथ जी ने मध्य प्रदेश की पूरी प्रशंसा की थी और 15 साल में क्या विकास कार्य किए उनको इन्वेस्टरों के सामने स्वीकारा था। लेकिन अब ऐसी न जाने कौन सी मजबूरी है कि अपने प्रदेश को ही आज कांग्रेसी बदनाम करने की साजिश रखते हैं। महिला अपराधों में वो लगातार झूठ बोल रही है, कांग्रेस के शासित प्रदेश आगे है और इस तरह की गैर तथ्यात्मक और बिना किसी आधार के मध्य प्रदेश को बदनाम करने की साजिश जनता ठीक ढंग से नहीं लेती है। चलिए, राजस्थान डेटा को झूठा बोल रहे हैं, के आंकड़ों में राजस्थान आ गया। राहुल जी, एकमात्र खूबी है, ना कोई लॉजिक है, ना तथ्य है, ना साक्ष्य है, ना कोई फैक्ट्स है।
और ना कोई ज्ञान है भारतीय जनता पार्टी के पास। अब दुर्भाग्यपूर्ण है कि एनसीआरबी के डेटा को क्वेश्चन कर रहे हैं। अलाउ मी द सेम आशीष जी, अब मेरी बोलने की टर्न है तो थोड़ा धैर्य से सुन लीजिए। ट्रिपल इंजन की जब हम बात करते हैं ना राहुल जी, ट्रिपल इंजन के बीच अपराजिता जी वही पूछना चाह रहा था आपको, बार बार ये कह रहे हैं कि ट्रिपल इंजन की सरकार, ट्रिपल इंजन की सरकार, आपको लगता है ये जो पैतरे हैं, ये जो बातें हैं प्रभावी है? आपके नेता अपने साथी कार्यकर्ता को टंचमाल कहते हैं। देखिए, आप कम से कम हमें मिस्त्रियों का आदर और सम्मान कैसे करना है, कोई लॉजिक, कोई तथ्य, कोई आशीष जी आपके पास आऊंगा मैं। तो इस प्रकार की कुल जलूल बातें आके यहाँ पे करते रहते हैं। भ्रष्टाचार की बात भारतीय जनता पार्टी ना करे, डंपर कार्ड, सब आशीष जी को अच्छी तरीके से याद है कि भ्रष्टाचार में लिप्त कौन है और मध्य प्रदेश की जनता भी ये जानती है। प्लस आशीष जी आपको मौका देंगे। आशीष जी आपके पास आऊंगा। इस बार तो कांग्रेस पार्टी एकजुट होकर कमलनाथ जी, आशीष जी अपराजिता जी को बात रखने दीजिए, मैं आपके पास आऊंगा। लिस्ट पहले हम लाए। आशीष जी धैर्य रखिए। अभी मैंने आपको बधाइयां दी है, थोड़ा धैर्य रखिए। अपना असली चाल चरित्र चेहरा यहाँ पर दिखाने की भारतीय जनता पार्टी को कोई जरूरत नहीं, थोड़ा धैर्य रखिए। मैं आशीष जी से ये पूछना चाहती हूँ, भारतीय जनता पार्टी में तो इस बार सब जानते हैं कि किस प्रकार की गुटबाजी चली है। एक तरफ है शिवराज गुट, एक तरफ है महाराज गुट और तीसरी तरफ है नाराज गुट। हम लिस्ट ले आए प्रत्याशियों की, हमने लिस्ट निकाल दी। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी में तो नाम ही डिसाइड नहीं हो पा रहे थे। फिर जब लिस्ट आती है तो उसमें आपराधिक प्रवृत्ति के लोग आ जाते हैं। फिर सॉरी बोलकर एक और लिस्ट निकालनी पड़ी। किस प्रकार से ड्रामा हुआ है। चलिए अपराजिता जी आपके पास वापस लौटूंगा। इस वक्त छत्तीसगढ़ की राजनीति से जुड़ी बड़ी खबर हम अपने दर्शकों को बता देते हैं। बड़ी खबर रायपुर से, जहां पर सीएम भूपेश बघेल ने बयान दिया है। मंत्री टीएस सिंहदेव ने पंचायत विभाग छोड़ने पर उन्होंने कहा है कि मुझे टीएस सिंहदेव का पत्र प्राप्त नहीं हुआ है। ये कहा है मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने। सिंहदेव के पत्र मिलने पर परीक्षण करेंगे, ये कहा है मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने। उन्होंने कहा कि कल फोन लगाया था लेकिन बात नहीं हुई। सभी तालमेल है, आपस में बैठकर चर्चा कर सकते हैं। क्या कुछ कहा मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने, आइए आपको सुनाते हैं। मुझे मीडिया के माध्यम से पता चला है, मुझे पत्र नहीं मिला है। मिलेगा तो मैं उसको परीक्षण करूँगा। मेरी चर्चा नहीं हुई। कल मैंने रात में लगाया था, फोन मिलाया था, नहीं लगा। चलिए, तो ये एक बड़ी खबर जो छत्तीसगढ़ की राजनीति से जुड़ी, जहां पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने टीएस सिंहदेव के विभाग छोड़ने पर जो सवाल उठे उस पर जवाब देने की कोशिश की और बयान भी दिया है। बढ़ते आगे और बात करते एक बार फिर से, चूंकि मध्य प्रदेश में निकाय चुनाव को लेकर तमाम जो हमारे मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। अपराजिता जी आप कुछ कह रही थी। राहुल जी, जब हम बुरहानपुर की भी बात करते हैं, मैंने बड़े अच्छे से इनको बधाइयां दे दी, बट आप देख रहे हैं किस प्रकार के भारतीय जनता पार्टी का रवैया रहता है। तो मैं आशीष जी को बता भी दूं कि ये उन्हें बधाइयां क्यों मिली है, ये जीत क्यों हासिल हुई है, क्योंकि इनकी बी टीम AIMIM और बीजेपी की पार्टनरशिप ने ये कर दिखाया है। मैं कोई भी चीज ये लोग सही तरीके से सत्य की राह पर चलकर नहीं जीत सकते, क्योंकि हमेशा से ऐतिहासिक, आप इतिहास उठा के देख लीजिए, भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा महा झूठ बोला है, लोगों को ठगा है, लोगों को भ्रमित किया है। ये लोग बात करते हैं विकास की और काम करते हैं ध्रुवीकरण का। इनका बस एकमात्र एजेंडा है, जो मैंने कहा ना, कोई साक्ष्य नहीं, कोई तथ्य नहीं, कोई लॉजिक नहीं, कोई ज्ञान नहीं। इतने सालों से आप आज यहां आपकी केंद्र में सरकार आपकी, राज्य में सरकार आपकी, नगर निगम में कब्जा आपका, फिर भी आप मध्य प्रदेश के निवासियों तो एनसीआरबी के हवाले से बोल रहे हैं। अभी भी आप बोलते हैं हम ये करके दिखाएंगे। अरे अभी तक तो 17 साल में बहुत कुछ कर जाना चाहिए था आपको। ना सड़क है, ना बिजली है, ना पानी है। ये किस प्रकार का प्रदेश है, किस प्रकार की कानून व्यवस्था है। इनके गृह मंत्री कह जाते हैं कि हम 40, इनके गृह मंत्री जी अभी कह गए थे कि हम 44 जीतेंगे 54 में से। अरे कहां से 54? 52 तो जिले हैं। इनको अपने मध्य प्रदेश की कोई ज्ञान नहीं और फिर भी बातें करवा लीजिए भारतीय जनता पार्टी से बड़ी बड़ी। उसका कुछ चलिए आशीष जी, 17 सालों में एक चीज बता दीजिए इन्होंने क्या किया। हम 15 महीने में थे, हमने एक यूनिट ₹1 बिजली दिया था। हमने कन्या राशि 57,000 कर दी। हमने रिजर्वेशन 27% आरक्षण दिया। मैंने इनको दोबारा कहा, मैं भी इनके व्हाट्सएप पे ये संकल्प पत्र भेज देता हूं। तो भविष्य में क्या योजनाएं थी और भारतीय जनता पार्टी की 15 साल की सरकार ने और 2020 आशीष जी, आप मध्य प्रदेश की जनता को भेज दीजिए बस। अरे सुनिए ना, देखिए
अब इन्होंने जीत को भी और हार को, लोकतंत्र में दोनों को शिरोधार्य करना चाहिए अपराजिता जी। जब आप हारते हैं तो आप कहते हैं ए टीम बी टीम, तो देखिए भारतीय जनता पार्टी की एक ही टीम है, हमारे कार्यकर्ता और जनता के आशीर्वाद से हम जीतते हैं। ये ए और बी टीम का जो एक सिलसिला है वो कांग्रेस में चलता होगा। जब आप ए और बी टीम की बात करती हैं अपराजिता जी, तो आप इस सत्य को भी स्वीकारती हैं कि वो मुसलमान समाज, 2 मिनट आपको आशीष जी रोकूंगा। यहाँ पर एक अपडेट आई है कि 11 में से 11 सीट पर अभी इस वक्त जो रुझान और नतीजे आ रहे हैं उसमें बीजेपी को 7 सीटों पर बढ़त दिख रही है, कांग्रेस को 3 और एक अन्य, यानी कि बीजेपी अब बढ़त पर है। आशीष जी, रुझान है, मैं बार बार कह रहा हूं, अभी 7 है, फिर 8 होंगे, फिर 9 होंगे और अंततोगत्वा पूरे 11 की 11 सीटों पर हम आगे होंगे और जीतेंगे। मैं चर्चा कर रहा था, अपराजिता जी कह रही हैं कि AIMM हमारी बी टीम है, हमारी कोई ना ए टीम है ना बी टीम है। और जब अपराजिता जी और कांग्रेसी ये स्वीकारते हैं, बुरहानपुर में सुनिए ना अपराजिता जी, शोर तो मत मचाइए, मैं आपको धैर्य से सुन रहा था ना। जब AIMM के आने से आपके मुसलमान समाज के वोट कटते हैं, तो यानी कि आप स्वीकारते हैं कि आगे कोई है ही नहीं। आशीष जी को बोले नहीं। देखिए AIMM के आने से जब कांग्रेसी बौखलाते हैं और ये स्वीकारते हैं कि उनके आने से उनका सो कॉल्ड मुसलमान समाज का वोट बैंक कट जाता है, तो ये भी स्वीकारते हैं कि 75 साल में उनको विकसित नहीं किया, 75 साल में उनको डॉक्टर और इंजीनियर नहीं बनाया, 75 साल में वो समावेशी योजना नहीं बनवाई कि ताकि वो समाज का उदय हो पाता, और आज उनको बेहतर विकल्प दिखता है तो या तो वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ जाते हैं या किसी नए व्यक्ति की तरफ चले जाते हैं। पर कांग्रेसी क्यों अपनी कमियां नहीं स्वीकारते कि ये सिर्फ वोट बैंक की राजनीति अब मध्य प्रदेश की जनता भी अस्वीकार करने लगी है। कमलनाथ को लेकर अपराजिता जी ने जितनी बड़ी बड़ी बातें की, ना तो वो रुझान में दिख रही है ना परिणामों में दिख रही है, तो क्या अपराजिता जी स्वीकारती है कि मध्य प्रदेश की जनता ने एक बार कमलनाथ को फिर नकार दिया है? ग्वालियर जैसे क्षेत्र में जो कांग्रेस का इतना महत्वपूर्ण गढ़ होता था, कमलनाथ आए और उनको मिर्ची बाबा को साथ रखना पड़ा क्योंकि आम कांग्रेसी उनके साथ नहीं था। कमलनाथ आए और कब चले गए मालूम नहीं पड़ा। और कमलनाथ जी, जिनने, मैं दोबारा कहता हूं, जो कमलनाथ नेता प्रतिपक्ष होने के बाद दर्शकों को बताते हैं अपनी पार्टी का कब्जा हो गया है। आशीष जी आपको रोकूंगा, यहाँ पर एक और अपडेट आ रही है। मंदसौर नगर पालिका में बीजेपी का कब्जा हो गया है, 40 में से 29 वार्ड पर बीजेपी की जीत हासिल हुई है। आशीष जी, देखिए भारतीय जनता पार्टी की ये जीत का आंकड़ा, जीत का सिलसिला लगातार बढ़ता जाएगा। जैसे जैसे वोट का कंसोलिडेशन होगा, जैसे जैसे चरण आगे बढ़ेंगे, आपको जनता का जो अंतिम मत है वो ट्रिपल इंजन सरकार की तरफ मुड़ता हुआ दिखाई देगा। जनता को एक मजबूत सरकार चाहिए थी, मजबूर नहीं। जनता को ईमानदार सरकार चाहिए थी, बेईमान नहीं। जनता को चुस्त सरकार चाहिए थी, सुस्त नहीं। और इन तीनों चीजों को ध्यान में रखते हुए जनता ने भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों के फेवर में ही निर्णय दिए। मैं दोबारा दोहराता हूं कि पूरी 11 नगर निगम आज भारतीय जनता पार्टी जीतेगी, हर चप्पे चप्पे पे कमल खिलेगा। चलिए अपराजिता जी, तमाम बातें यहाँ पर आशीष जी ने कही, आप भी कुछ कहना चाह रही थी बीच में। जी, मैं आशीष जी से बस एक ही चीज पूछना चाहती हूँ, आपके तमाम नेता, आपके सारे नेता ग्वालियर आ गए, जबलपुर आ गए, फिर भी हम दोनों जीत रहे हैं। ग्वालियर भी हम जीत रहे हैं, जबलपुर भी हम जीत रहे हैं, तो जनता ने आपको जवाब वहीं पे दे दिया है। मेरा जवाब वहीं पे आपके देकर खत्म हो जाता है। जनता ने आपको सुना दिया है कि वो किसके साथ। कमलनाथ ने वोट क्यों नहीं डाला? अब AIMIM की जब बात करते हैं तो ध्रुवीकरण, मैंने आपको कहा ना, ये ध्रुवीकरण की बातें कर सकते हैं क्योंकि विकास का काम, इनके पास कोई रिपोर्ट कार्ड नहीं दिखाने के लिए। ओवैसी जी जब आते हैं भोपाल तो वही लाइंस कहते हैं जो शिवराज सिंह चौहान जी कहते हैं। तो कौन हुई टीम भी? ये कोई भी मध्य प्रदेश की जनता में इससे सब लोग वाकिफ है। बल्कि मुझे तो लगता है गाइडलाइंस दी जाती है भारतीय जनता पार्टी कार्यालय से, क्योंकि वही लाइंस वो बोलते हैं ओवैसी जी और वही लाइंस शिवराज जी बोलते हैं कमलनाथ जी के बारे में। तो मुझे पता है कितने भयभीत हैं। अरे इतने डरे हुए हैं आप कि हर किसी पर 306, 326 धाराएं लगा रहे हैं मध्य प्रदेश में। ये गंभीर धाराएं ऐसे ही नहीं लगती राहुल जी। आप किस प्रमाण पर, किस चीज पे यादवेंद्र सिंह जी पे आपने ये धारा लगाई? मुझे आशीष जी आप ये बताइए, इस प्रकार से आप जनादेश का बार बार अपमान क्यों करते हैं? जब वार्ड नंबर 17 में टीकमगढ़ में आपको पता है क्या हुआ? जब एक कैंडिडेट जनप्रतिनिधि जीत जाता है तो ऐसा क्यों होता है कि राहुल लोधी जी की जो पत्नी है वो आती हैं
हारे हुए कैंडिडेट को लेकर, और कलेक्टर साहब खुद खड़े हो जाते। ये राहुल लोधी जी कौन है? ये उमा भारती जी के भतीजे। जब आप लोगों को जनता कहती है कि हमने एक जनप्रतिनिधि चुना है, तो क्या प्रॉब्लम है? आप लोग बार बार धन बल, प्रशासन बल अपने 3 पीस पर क्यों आ जाते हैं? पुराने जेल में आपको पता होगा सीसीटीवी कैमरे बंद हो जाते हैं 4-5 घंटे के लिए। इतना सत्ता प्रेम क्यों है कि आप मध्य प्रदेश की जनता के अरमानों को कुचलना चाहते हैं इस प्रकार से? इन भारतीय जनता पार्टी की आज कोई भी रुचि नहीं रह गई है लोकतंत्र में। उनको विश्वास ही नहीं है कि जनता उन पे विश्वास करेगी, तो वो साम दाम दंड भेद अपनाते रहते हैं कि किसी तरह हमें जीत मिल जाए। बट याद रखिएगा आशीष जी, सत्य प्रताड़ित हो सकता है, परेशान हो सकता है, पर कभी भी पराजित नहीं हो सकता। तो कमलनाथ जी के सत्य को आप पराजित नहीं कर पाएंगे। ये टेलीविजन वर्सेस विजन की जो पॉलिटिक्स है ना, चलिए बीच में हम अपडेट भी बता रहे हैं। अपराजिता जी, इस वक्त अपडेट मिल रही है क्योंकि ग्वालियर में शोभा सतीश सिकरवार 7500 वोटों से इस वक्त आगे चल रही है, 7500 वोटों से। इसके अलावा भी जो अपडेट बता रहे दर्शकों को, सतना निगम में बीजेपी को निर्णायक बढ़त मिल गई है और योगेश ताम्रकार 23,000 वोट से आगे चल रहे हैं। एक बड़ा आंकड़ा है ये। सागर नगर निगम में 3 राउंड के बाद बीजेपी आगे है। इसी तरीके से सागर में संगीता तिवारी 7,010 वोट से इस वक्त आगे चल रही हैं और ग्वालियर निगम में कांग्रेस की मेयर प्रत्याशी इस वक्त आगे चल रही हैं। तो ग्वालियर में शोभा सतीश सिकरवार 7,500 वोट से आगे चल रही है। जी अपराजिता जी, आप कुछ कह रहे थे। तो मैं यही बता रही हूं, देखिए जब आप कोई भी जनहितैषी कार्य नहीं करते और आप बार बार झूठ का प्रोपेगेंडा, मैं वही कह रही हूं ना। आप देखिए, अभी मैं वार्ड नंबर 52 में थी कोलार में, वहां पर पता चला कि पैसे तक ले लिए गए और अभी तक नल नहीं लगा है, लोगों के घरों में पानी नहीं है। और हम ये भोपाल की बात कर रहे हैं, राजधानी की बात कर रहे हैं। आप कहीं भी चले जाइए, राशन कार्ड, हर चीज के लिए कमीशन, हर चीज के लिए पैसा देना पड़ता है। दीदी हमारा राशन कार्ड तक नहीं बन रहा, प्रधानमंत्री आवास योजना, हर जगह जाइए कमीशन देना पड़ता है। इस प्रकार की भ्रष्टाचार की जो व्यवस्था कायम की है, 17 साल का जो कुशासन है भारतीय जनता पार्टी का, वो हर जगह आज मध्य प्रदेश के निवासियों को दुख दे रहा है, तकलीफ दे रही है। आज आप देखिए महंगाई इतनी चरम सीमा पर है कि घर चलाना मुश्किल हो गया है। युवाओं को आप रोजगार नहीं देंगे। आप कैसे सोचते हैं कि मध्य प्रदेश आगे बढ़ेगा जब आपके पास कोई विजन मैप ही नहीं है? आशीष जी, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अपराजिता जी, यहाँ पर रुकूंगा, छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, जल्द लौटेंगे।